बिस्मिल्लाह। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो चैप्टर 3 में मेरा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को ही डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मैक्सिमम लोग। ये क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू जो भी डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो वर्ड इसमें मैंने यूज किया है वो कम्युनिकेशन सिस्टम ही वर्ड यूज किया है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं जिसको आप नोड भी बोलते हैं। क्या है? नोड भी बोलते हैं, जिसमें विच कैन कम्युनिकेट। ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके या कम्युनिकेट करने में हेल्प करे, ये होगा। तो कम्युनिकेट कर सके या कम्युनिकेट करने में क्या करना है, उसको हेल्प करना। सच एज कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड, सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स। कम्युनिकेशन लिंक कुछ भी हो सकता है, केबल भी हो सकता है, या सैटेलाइट लिंक्स भी हो सकता है, या रेडियो वेव भी हो सकता है, या ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है। ये जो आप यूज करेंगे एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। इसमें क्या होता है, बहुत से डिवाइस जो है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में, सभी डिवाइस आपके कंप्यूटर नहीं होते, बल्कि बहुत से डिवाइस ऐसा होते हैं जो इसमें होते हैं, जो जैसे स्विच है, हब है, राउटर, ब्रिज, और भी बहुत से डिवाइस जो इसमें है, जिनका काम क्या है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना कम्युनिकेशन के लिए, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करना। यानी जब दो डिवाइस या दो नोड कम्युनिकेट करेंगे तो वाया यही सब जो डिवाइस है इसके थ्रू वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो इतना पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानने के लिए। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का या कम्युनिकेशन सिस्टम का? कम्युनिकेट करना, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोनिक नेटवर्क जो है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपका एक दूसरे से हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसी तरह से आप जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और इस तरह के जो भी डिफरेंट एप्लीकेशन जो अवेलेबल है उसके थ्रू डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, आपस में चैटिंग भी कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ये सब इसमें आ जाएगा कम्युनिकेशन। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है वो क्या है, रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स मेरा डाटा भी हो सकता है, कोई भी डाटा जो हम एप्लीकेशन यानी कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या हार्डवेयर भी हो सकता है, जैसे प्रिंटर, फैक्स मशीन है, ये सब क्या हुआ, हार्डवेयर हुआ जिसको हम कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात जो इसमें सबसे है कि यूजर का लोकेशन क्या है, फिजिकल लोकेशन या रिसोर्स का लोकेशन क्या है, उससे मतलब नहीं है। आप मान लेते हैं सपोज जमशेदपुर में है और जिस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं वो एक सर्वर में स्टोर है, और वो सर्वर आपका मान लेते हैं रांची में स्टोर है, तो उस सर्वर से आप आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन जो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो पॉसिबल है, उसका रीजन यही है, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो आपका ऑनलाइन बुकिंग हो, रिजर्वेशन हो, ऑनलाइन रिजर्वेशन हो, या ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसमें ये है यूजर कहीं भी होता है,
और आप कहीं से भी बैठ के किसी भी लोकेशन से जो रिसोर्स है उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हाई रिलेबिलिटी का मतलब क्या है, आप देखते होंगे कि जो इम्पोर्टेंट बात है, जब एक सिंपल सा अगर आप एप्लीकेशन रन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम में अगर कोई सर्च इंजन करते हैं और किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अगर आप एक्सेस करते हैं तो आप देखते हैं विद इन द नैनो सेकंड आपका थाउजेंड्स साइट देता है जहां पर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकुलर लोकेशन पे एक पार्टिकुलर टाइम पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर था वो अवेलेबल नहीं है, तो किसी दूसरे लोकेशन में अगर वो इंफॉर्मेशन स्टोर है तो एक्सेस करके आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इसका हाई रिलायबिलिटी का मतलब यही हुआ कि आपको रिसोर्स अगर एक पार्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, किसी दूसरे लोकेशन पे अवेलेबल है, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पॉइंट है जो इसमें देखना है। और ये जितना भी पॉइंट जो मैं कंप्यूटर नेटवर्क का इसको जो डिफाइन किया हूं ऑब्जेक्टिव को, ये दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट डिफिनेशन हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं अपने कंप्यूटर नेटवर्क सॉलिड नोट्स में, यानी चैप्टर 3 के नोट्स में जो वो मैं दे चुका हूं। तो उसको आप जरूर देखिएगा, उसको एक बार पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन ऑलरेडी आपका नोट्स में लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, उसको मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, जो एक एग्जामिनेशन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लाइन भी बोलते हैं। इसको इंट्रानेट भी बोला जाता है, याद रखना, इंट्रानेट, ये आपको याद रखना। इंटरनेट करते, इंट्रानेट, इसको हम इंट्रानेट भी बोलते हैं। और अब आइए, तो इसमें आप देखिए मेन डिफरेंस देख रहे हैं आप, इसमें आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें नो बाउंड्री है, नो ज्योग्राफिकल एरिया लिमिटेड। ये कंट्री भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज में जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। लेकिन एक जो सिटी में अप टू 10 किलोमीटर या उससे कम या उससे थोड़ा ज्यादा जो रहेगा विद इन द सिटी, जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मैन कहलाएगा। और ये बहुत ही कम है। जैसे कोई बिल्डिंग में, जैसे अल कबीर पॉलिटेक्निक में जितने भी डिपार्टमेंट रहेगा उनके कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दे, जैसे कनेक्टेड है हमारे कॉलेज में, तो वो क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जिसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं। जो एक बिल्डिंग में कन्फाइंड रहेगा या एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में कन्फाइंड रहेगा। इसमें जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटी में यूनिवर्सिटी का डिफरेंट ब्लॉक डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में है। अगर उन सब को अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अगर कनेक्ट कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वैन का मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैन है ये क्या, नेटवर्क ऑफ लाइन्स है, यानी एक मैन में आप में बहुत 2 या 2 से ज्यादा लाइन आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आ गया वैन। वैन क्या है, इज नेटवर्क ऑफ द मैन्स हो गया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये एग्जाम्पल क्या हो गया, वो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इसका आप एग्जाम्पल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
इंटरनेट, या आपको याद रखना चाहिए इंटरनेट। अब आइए नेक्स्ट जो है, ये क्या होता है, गवर्न बाय प्रायोरिटी, मतलब एक कंट्रोल बाय वन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी रहेगा जिसका जो उसको पूरा लाइन यानी कंप्यूटर नेटवर्क को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये पार्शली प्राइवेट और पब्लिक रहेगा, कुछ पार्शली कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा। ये पूरा पब्लिक जैसा रहता है, जैसे टेलीफोन नेटवर्क, ये क्या होगा, पब्लिक, एक पार्टी का नहीं होगा, अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्टी इसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी वैन को। जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ही हाई होता है, इसमें मॉडरेट होता है, लेकिन ये सब आजकल मीनिंगलेस हो गया, इसलिए कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि ये सब हमको पता ही नहीं चलेगा कि किसका डाटा ट्रांसफर रेट हाई है या लो है। और फॉल्ट टॉलरेंस लिमिट क्या है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क का हाई है, इसलिए कि इसको सेटअप करने का कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है। उससे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट और डिजाइन कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट क्या होता है, मैन का होता है। और वैन का तो अब नाम से क्लियर है कि क्या है, उसका डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसका सेटअप कॉस्ट प्लस उसका जो टॉलरेंस लिमिट रहेगा वो बहुत ही लो होगा। ऐसे तीनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मैंने आपके जो नोट्स दिया हूँ उसमें डिस्कस किया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कि टोपोलॉजी और लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।